चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह महाराष्ट्र में मुंबई में तापमान काफ़ी गर्म हो गया है इलेक्शन को लेके, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को टिकट बीजेपी से नहीं मिला, जिसको लेके कार्यकर्ता भी काफ़ी नाराज है। बीच में जो हमारे कोली समाज के लोग हैं, जो महाराष्ट्र किसान हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समाज हित के लिए अच्छे काम किए, लेकिन बीजेपी को वो चीज़ें भी रास नहीं आई। हमारे साथ छाया ताई जुड़ गए जो लोकसभा के कैंडिडेट थे। ताई नमस्कार, क्या कहना चाहोगी, क्या तकलीफ हुई, क्यों आज मराठी पत्रकार संघ में कॉन्फ्रेंस ली गई, उसकी जानकारी दीजिए। हमको तकलीफ ये हुई है कि 59 वार्ड में जो कोली समाज है और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में आगरी समाज, कोली आगरी समाज और पूरा मुंबई भूमिपुत्र है, उनके ऊपर ये अन्याय है। और पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ कोली समाज है, उनको भी नेतृत्व के लिए किसी को नहीं दिया है। तो हमको अगर कोली समाज को नेतृत्व करने नहीं देंगे तो हम कोली लोग की समस्या, हमारे लोगों की समस्या, भूमिपुत्रों के आगरी कोली समाज है, हम कोली समाज है, तो ये समस्या हमारी कौन रखेंगे विधानसभा में, महापालिका में। तो हम चाहते हैं हमारा पूरा कोली समाज, क्या हमारे कोली समाज को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हो आप? मैं सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी साहब से ये अपेक्षा रखती हूँ कि सर, मैं आपसे विनंती करती हूँ, ये पत्रकार परिषद इसीलिए ली है कि आप तक हमारी बात पहुँचे। हमारा यही है, आपको कोई ये नहीं है कि आपके सामने मेरी बात पहुँचे कि हमारे कोली, पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ कोली समाज है और पूरे मुंबई में है आगरी कोली, हम कोली, सब कोली है, भूमिपुत्र, भूमिकन्या सब है। तो हमारे कोली लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो आप कोली लोगों का जो मछुआरे है, जो समाज है, जो दरिया में जो प्रॉब्लम आती है, वो हमारी समस्या कौन रखेंगे। बीजेपी में आप कितने सालों से? बीजेपी में 2014 से बीजेपी में हूँ, मुझे 11 साल हुए। तो अभी तक सब कार्यकर्ता 40 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, पूरी जिंदगी लगा दी बीजेपी में काम करने के लिए, उनको भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। ताई थोड़े से तो ये मालूम पड़ा है कि पंतप्रधान से हमारी एक गुजारिश है कि विनंती है कि हमारा कोली समाज जो है, ये इनके वंशज क्या है, वालिया कोली, जानते हैं वालिया कोली? हाँ, वालिया कोली के हम लोग वंशज है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो बात करनी है, हमको जो देना है, वो हमको वहाँ से नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि कोली समाज आदिवासी है संपूर्ण महाराष्ट्र में, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उनका खुद का पीस है, लेकिन इधर हमको कुछ भी नहीं मिलता है। वो आदिवासी के जो हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। सर जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की चोट आप लोगों के दिलों पे लगी है? पहली बात, मतलब चुनाव को लेके हमारे पूरा मुंबई में आगरी कोली समाज बड़े संख्या में है और हमारे समाज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो रखने के लिए कोई तो हमारे प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मतलब हमारे कोली लोगों के ऊपर आप अन्याय करोगे तो उचित नहीं है, क्योंकि हमारा मच्छी मार्केट का प्रश्न है, घरों का प्रश्न है, हाँ, रोजगार है। पंतप्रधान और अमित शाह जी, माननीय पंतप्रधान और अमित शाह जी, वो उनके लेवल से सब मतलब फैसिलिटी और सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये नीचे तक नहीं आ रही है। अभी विश्वकर्मा योजना में भी माननीय पंतप्रधान जी ने कोली लोगों को जाली बनाने के लिए और बोट बनाने के लिए मतलब विदाउट इंटरेस्ट से पैसा भी किए है, लेकिन वो सुविधा कोली लोगों तक आती नहीं है। उसको कोली लोगों के तक पहुंचाने के लिए, कोली लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप कोली लोगों को आगे करेंगे तो ये वो कोली लोगों को तक पहुंचेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कोली समाज में जो है इनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा है और कोली समाज के डेवलपमेंट के लिए ये काम भी करना चाहती है और इन्होंने सालों से जो है एक्सपीरियंस भी उसका लिया है। और कोली समाज के जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है फिशरीज कम्युनिटी में, वो लाखों करोड़ों में टैक्स देती है। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कोली समाज की मछलियाँ जो है वो सप्लाई होती है, जो घरों घरों तक जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ की स्कीम जो है, इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कोली कम्युनिटी, जो सही तरीके से मिलता नहीं है। अगर आने वाले दिनों में मैडम
एमएलए का इलेक्शन लड़ती है तो आप उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे और आगे आपके इनिशिएटिव और प्लान्स क्या है? पहली बात एमएलए का अभी चुनाव के लिए और 4 साल है बाकी। पहली बात मतलब आप कॉरपोरेशन में ही हम लोग को आप गिनती में नहीं लेते हो। हमारी रोता और हमारे जो विचार है वो मानने के लिए हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं देते, तो एमएलए का बहुत लंबा रह गया। एमएलए का सोचने के लिए 4 साल में कितना पानी होएगा, कितना क्या बीतेगा, कोली लोगों के ऊपर कितना अन्याय होगा, कोली लोगों का कौन सा काम होएगा, इसका अभी से बोल के फायदा नहीं है ना। एमएलए होएगा तभी एमएलए का चुनाव आएगा तभी देखेंगे एमएलए का। अभी कॉरपोरेटर में हमें कॉरपोरेशन में तो हमारी मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चांस देना चाहिए था, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा घरों का प्रश्न है। हमारे दादा परदादा से हमारा 15 बाई 15 का घर है, उसमें 4 भाई रह रहे हैं और 4 भाई उसके बाद में आज हमारी 4थी 5वीं पीढ़ी है, तो वो उतने ही घरों में कैसे रहेंगे? आप लोगों को SRA लोगों को म्हाड़ा को या माताड़ी को इसको उसको मतलब हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। कोली लोगों का क्या है? कोली लोगों का भी ऐसा कुछ तो विचार। इसको आप नाइंसाफ़ी के तौर पर देखते हैं, आप इसको एक नाइंसाफ़ी के तौर पर देखते हैं जो इनके साथ हुई है? आप इसको एक इनजस्टिस के तौर पे देखते हैं? सर, सरकार की लापरवाही है जिसके कारण कोली समाज भी उनके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी दबाया जा रहा है सूत्रों के अनुसार। ये चीज़ का खुलासा हुआ है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सरकार की लापरवाही नहीं, सरकार की सुविधा आ रही है, सरकार की योजना आ रही है, लेकिन वो हर समाज तक पहुँचती नहीं है। अभी हमारे कोली लोगों के लिए भी बहुत सुविधा आ रही है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, ये इसे बहुत सुविधा आ रही है, लेकिन वो सुविधा कोली लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। वो पहुंचाने के लिए हमारे प्रतिनिधि तो नहीं रहेंगे, हमारे लोग ही मतलब पार्लियामेंट में या कॉरपोरेशन में नहीं रहेंगे, तो हमारी सुविधा कैसे पहुंच जाएंगे हमारे लोगों तक? धन्यवाद सर। हमारे इसमें सब घूसखोर है और ये सब है, उसकी वजह से देखा आपने कैंडिडेट जो नगर सेवक के टिकट के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी ने उन लोगों के दिलों को तोड़ दिया है। कोली समाज जो लोगों की शान है, जो महाराष्ट्र की शान है, काफ़ी दिनों से इन लोगों की जो हलचल चल रही थी सरकार को लेकर, सरकार हमको अच्छी तरह ध्यान दे और हमारे लोगों को टिकट दे ताकि उनकी जो समस्या है उनको वो सुलझा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे भी काफ़ी दुखी है, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत टूटी नहीं है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।